हमारा बच्चा तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता, वो पढ़ाई के नाम से ही उसके 100 बहाने तैयार होते हैं कि हमें पेट में दर्द हो रही है, हमें नींद आ रही है या हमें बहुत भूख लगी है। तो इस तरीके से बच्चे बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं और पढ़ाई से भागने लगते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि मतलब कहते हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ाना मतलब सर में दर्द कर लेना। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो डर से पढ़ाना ही, पढ़ाई के नाम से ही पेरेंट्स डर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आप सबको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आपके बच्चे का इंटरेस्ट भी पढ़ाई में होने लगेगा। और जो पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे लिए तो बच्चे को पढ़ाना सर दर्द है, उनका सर दर्द भी कम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो सबसे पहला हमें जो चीज़ करना चाहिए है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने केस में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। मेरा बेटा भी बहुत ही आसानी से नहीं पढ़ता है, उसे भी पढ़ाई के नाम से बहुत भागता है वो भी, और हज़ार बहाने वो भी बनाता है कि मुझे जैसे ही मैं उसे पढ़ाने बैठाती हूँ वो बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, या फिर बोलता है मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं सो के उठूँगा फिर मैं पढ़ाई कर लूँगा, या मैं खेल लेता हूँ उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो इस तरीके का बहाना वो भी करता है। तो मैं क्या करती हूँ, तो बच्चे इस तरह से बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, हमें जब भी बच्चों को पढ़ाने बैठना है तो सारे सब्जेक्ट्स को एक ही बार लेकर नहीं बैठना है। बच्चों को नहीं दिखाना है कि हम एक ही बार सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। हमें बच्चों के सामने सिर्फ एक एक करके उन्हें कॉपीज को देनी है। अगर आपको लिखवाना है बच्चों को, तो आप एक कॉपी एक बार में लें और एक ही कॉपी लेकर उसके सामने बैठे, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मुझे तो इतने सारे कॉपीज लिखने पड़ेंगे, मुझे नहीं पढ़ना। और बच्चे डर से ही पहले ही भाग जाते हैं कि मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप एक बार में एक ही कॉपी लेकर बैठे। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि एक बार बहुत मुश्किल से बच्चा पढ़ने बैठ जाता है, फिर उसे दोबारा बैठाना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक बार में कॉपी रख लो अपने पास, लेकिन उसके उस टाइम वहाँ पे मत रखो। जैसे बच्चा एक कॉपी कंप्लीट कर लेगा, देन आप उसको नेक्स्ट कॉपी करने के लिए दीजिए। एक ही बार सारा कॉपी का पहाड़ बनाकर बच्चों के सामने आपको नहीं बैठना है। तो सबसे पहला चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को पढ़ने के लिए ये ना कहें कि चलो हम पढ़ाई करते हैं। आपको सबसे पहला चीज़ जो है, पहला जो मैं आपको टिप्स बताने वाली थी, वो पहला टिप्स जो है आपको बच्चे को गेम्स के थ्रू पढ़ाना। आपको खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाना। आपको ये नहीं कहना है कि हमें पढ़ाई करना है। आप बच्चों से कहेंगे कि चलो हम खेलते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको एक कॉपी लेनी है और आप जो बच्चे को कॉपी दे रहे हैं लिखने के लिए वो कॉपी, और आपको एक खुद के लिए कॉपी, कोई भी रफ कॉपी ले सकते हैं, और आप बच्चे को बोलेंगे कि चलो आज हम गेम खेलेंगे। तो आप जो भी टास्क आप बच्चे को लिखने के लिए दे रहे हो, आपको उसे दे दो और एक कॉपी आप खुद लेकर बैठे और आप बोले कि आज देखते हैं कि इस दोनों में से कौन फर्स्ट आएगा। जो सबसे पहले लिख लेगा वही फर्स्ट आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को खेल-खेल में पढ़ा सकते हैं, जो कि मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ। मैं 2 कॉपीज़ लेके बैठती हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको कि आप बच्चे को कॉपी में लिखने के लिए दे दें और आप खुद किसी काम में लग जाए, या फिर आप मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चा फिर उस तरीके से नहीं पढ़ेगा। आपको भी साथ में बैठकर बच्चे के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है तो। तो इस तरीके से बच्चे में इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा ये तो पढ़ाई नहीं है, आज तो हमें गेम खेलना है। तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके क्या करेगा, वो आपसे फर्स्ट आने के चक्कर में बहुत जल्दी-जल्दी लिखना शुरू कर देगा। फिर आप उसे बोलोगे जो जितना अच्छा लिखेगा उसे वेरी गुड मिलेगा, स्टार मिलेगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को अप्रिशिएट भी करो। क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है अप्रिशिएट करना अपने बच्चों को भूल जाते हैं। अगर बच्चों को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो बच्चे उससे मोटिवेट, अप्रिशिएशन क्या होता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों को लगता है कि अच्छा मैंने ये किया तो मुझे मम्मा ने ऐसा बोला। जैसे बच्चा कुछ अच्छा लिखे तो आप बोलो वाह आपने कितना अच्छा लिखा, वेरी गुड, कीप इट अप। तो इस तरीके से आप बच्चों को अप्रिशिएट करो, तो उससे भी बच्चा जो है बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जल्दी लिखने लगेगा। तो पहला टिप्स तो यही था कि आप बच्चे को खेल खेल में पढ़ाओ। जिस तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से उसे खेल खेल में, तो आप और भी कोई टिप्स कोई ट्रिक अपना सकते हो जिससे कि आप किसी और गेम के थ्रू आप उसे पढ़ा सकते हो। अगर बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, बोथ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो मम्मीज़ के पास उतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आपको बच्चे को ओरल कराना है और आप किचन में खाना बना रहे हैं, तो आप वहीं पे बच्चे को एक चेयर पे बैठा दें और आप अपना काम भी करते रहें और बच्चों से ओरल भी पूछते रहें।
और मुझे खाना बनाना है और बच्चे को ओरल भी करवानी है, तो मैं उसे साथ में बैठाती हूँ और वो भी इंटरेस्ट लेता है। मैं अपना खाना भी बनाते रहती हूँ। अगर आप कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके पास है तो आप बच्चों को दिखाकर आप उनका नाम, स्पेलिंग्स वगैरह भी फ्रूट्स का नाम पूछ सकते हो, या फिर आप जो भी ऑर्डर करवाना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और अपना साथ-साथ काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ईज़िली बच्चा पढ़ भी लेता है। मेरे बच्चे को एक हैबिट हो गया था कि जब मम्मी खाना बनाएगी तो वो मुझे ओरल करवाएगी। तो वो पहले से ही रेडी हो जाता है कि मम्मा चलो आप खाना बनाओ, मैं अपना ओरल भी कर लूँगा। तो इस तरीके से वो पढ़ लेता है। देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बच्चों को छोटा-छोटा ब्रेक भी दें। एक ही बार बहुत ज़्यादा उन्हें पढ़ने के लिए ना बैठाएँ। अगर बच्चा आधे घंटे के लिए पढ़ लिया है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए एटलीस्ट ब्रेक दे दें। 10 मिनट में आप उसे कोई गेम खिलवा लें या फिर वो जो भी करना चाहता है आप उसे करने दें। अगर बच्चा सोना चाहता है, आप उसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ ना करवाएँ। अगर बच्चे को नींद आ रही है तो आप पहले उसे अच्छे से सो लेने दें, एंड देन जब बच्चा सोकर उठेगा तभी आप उसे वर्क करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए आप बैठाएँ। अगर आप ज़बरदस्ती बैठाएँगे तो फिर बच्चा पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। बच्चे को स्क्रीन टाइमिंग से बिल्कुल अलग रखना है। बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं देना है कि आप बच्चे को टीवी देखने दे रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चा जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाएगा। उसका दिमाग हमेशा जो है वो टीवी पे ही रहेगा कि उसमें क्या हो रहा था, उस कार्टून में क्या दे रहा था। तो बच्चे की जो माइंड है वहीं पे कंसंट्रेट हो। बच्चे को पढ़ाने के लिए एक शांत माहौल होना चाहिए है। अगर आप किसी चीज़ के लिए बच्चे को मना कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान दें कि बच्चे को और भी कोई जो भी जितने भी सदस्य हैं घर में, वो उन्हें उस चीज़ के लिए इनकरेज ना करें, वो उन्हें उस चीज़ के लिए हाँ ना बोले। क्योंकि अगर दूसरा कोई हाँ बोल देता है तो आप अपने बच्चे के सामने बुरे बन जाते हो। बच्चे को लगता है कि मम्मी तो ऐसा नहीं करती है, और मैं दूसरे से कहूँगा तो दूसरा ऐसा कर देगा। तो बच्चा आपके पास आने के बजाय क्या होगा कि वो दूसरे के पास जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये मम्मी नहीं करेगी तो दूसरे को जो है वो जैसे दादा-दादी हैं या फिर पापा हैं वो कर देंगे, तो बच्चा आपको छोड़कर उन्हीं के पास जाएगा। तो आपको ये टीम वर्क में आप लोगों को अगर घर में अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपने एक टीम वर्क करना है। आपको घर में सभी को बताना है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रही हूँ तो आप सबको भी इस चीज़ के लिए मना ही करना है। अगर कोई एक भी उसमें हाँ कर देता है तो बच्चा उसी के पास जाएगा और फिर बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि मेरी जिद तो पूरी हो रही है, और फिर बच्चा नहीं पढ़ेगा। तो अगर एक जन अगर कोई कह रहा है कि नहीं अभी ये चीज़ नहीं करना है, अभी आपको पढ़ाई ही करना है, तो पूरे घर को यही करना होगा कि नहीं अभी आपको पढ़ाई ही करनी है। दूसरा टिप्स है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आप बच्चे को एक ही समय पे हर रोज पढ़ने के लिए बैठाएं। ये नहीं कि कभी आप किसी और टाइम में बैठा रहे हैं, किसी और टाइम में बैठा रहे हैं, कभी खेलने के टाइम पे बैठा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे को खेलने के टाइम पे खेलने दें, सोने के टाइम पे सोने दें, और पढ़ाई का एक फिक्स टाइमिंग सेट करें कि आपको इसी टाइम में पढ़ना है। उससे क्या होता है कि बच्चे की हैबिट बन जाती है, हैबिट डेवलप हो जाती है कि नहीं इस वक्त जो है मेरा पढ़ने का टाइम है और इस वक्त मेरा खेलने का टाइम है। तो इस तरीके से आपने बच्चों के लिए एक टाइम फिक्स कर लेना है कि आप इसी टाइम पे बच्चों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टिप्स है लर्निंग इन अ न्यू वे, कि आप किस तरीके से बच्चों को नए-नए तरीके से पढ़ा सकते हो। अगर जब आप नए-नए तरीके अपनाओगे पढ़ाई के लिए तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और बच्चा जो है बहुत ही ईज़िली पढ़ाई की तरफ मोटिवेट होगा। तो नए तरीके आप क्या अपनाओगे, आपने वर्कशीट्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। वर्कशीट जो है वो बहुत कलरफुल होता है। आप कोशिश करो कि आप जो भी वर्कशीट बनाओ उसको कलरफुल बनाओ। कुछ पिक्चर्स बनाओ वर्कशीट में, जिससे कि बच्चे को जो है इंटरेस्ट जागे उसको वर्कशीट्स को देखकर। बहुत सारे बच्चे जो है ना कलर्स को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे कलर्स के प्रति बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें देखना और कलरफुल चीज़ें करना। बहुत सारे बच्चों को पेंटिंग्स वगैरह बहुत पसंद होती हैं, तो पेंटिंग्स के थ्रू भी आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। आप कुछ अच्छे-अच्छे पिक्चर्स बनाओ, उसमें अलग-अलग तरह के कलर्स यूज़ करो, वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ाओ, जिससे कि बच्चे को जो है उसमें इंटरेस्ट आएगा और बच्चा बिल्कुल ईज़िली पढ़ने लगेगा। तो आपको बहुत सारे वर्कशीट्स जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर आप मेरे वीडियोस पे भी वर्कशीट्स को देख सकते हो और वहाँ से भी आप देखकर बच्चों को वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चा बिल्कुल पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरे बच्चे पे ये सारी चीज़ें काम की थी। तो आई होप कि आपके बच्चे पे भी ये चीज़ें काम
करेगी। वैसे तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स तो काम कर ही सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। आपको समझना होगा कि बच्चा आपका क्यों पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो पढ़ नहीं रहा है। या तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आप उस तरीके से पढ़ा नहीं रहे हो, आप उसको बार-बार यही बोल रहे हो पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। तो उस तरीके से बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर आप उसे प्ले वे फन वे में पढ़ाओगे, खेल-खेल में पढ़ाओगे, तो वो ज़रूर पढ़ेगा। आप उसे सिर्फ़ बोलेंगे कि नहीं पढ़ना ही है, अभी ही पढ़ो, पढ़ो, तो उस तरह से बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप बच्चे को एप्रिशिएट ज़रूर करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, जो बच्चे को एप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। वो हमेशा उनकी बुराइयाँ ही करते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुमने ऐसा किया, उसने इतना अच्छा पढ़ाई किया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। तो बच्चे को इस तरीके से हमेशा डिमोटिवेट ना करें। उन्हें मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चा कुछ भी अच्छा करता है या कुछ लिख भी रहा है, उसने कुछ अच्छा लिखा है, तो आप उसे ज़रूर अप्रिशिएट करें, उसे वेरी गुड बोलें, वेरी नाइस बोलें, कीप इट अप बोलें। तो इस तरीके से बच्चा मोटिवेट होगा, और जब बच्चा मोटिवेट होगा तो वो पढ़ेगा। बहुत बार तो बच्चे को प्यार से भी आप बोलोगे ना कि वाह! आप तो कितना अच्छा लिखते हो। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं लिख पाती हूँ। बच्चा कहता है, अरे वाह! मैं तो इतना अच्छा लिख रहा हूँ कि मम्मी तो खुश हो गई है, मम्मी को भी इतना अच्छा लिखना नहीं आता है। तो बच्चा इस तरीके से मोटिवेट होकर ना बिल्कुल अच्छे से लिखना शुरू कर देता है और वो लिख लेता है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि मैंने अपने बेटे पे फॉलो किया है। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे हों, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगी अपने बेटे पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरीके से और भी वीडियोज़ मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।